कहते हैं कद चाहे जितना भी बड़ा हो, पद चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर मन में लालच आ जाए, लालच छोटी हो या बड़ी हो, फिर लालच के सामने हर वो कद आईजी, डीआईजी, एसपी, पुलिस किसी का भी क्यों न हो, वह कद छोटा लगने लगता है। एक लड़की अपने आंखों में सपने सजाती है अपने पति को लेकर के, और वो सपनों को साकार होता देख बहुत खुश रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो उसके साथ होता है उसे सुनकर हर किसी का रूह कांप जाता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। आज कहानी उसी लाचार मासूम बेटी की है जिसके साथ इतना जघन्य अपराध होता है। अभी आप बंगाल में कोलकाता में हो रहे ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो व्यवहार किया गया है उस बेटी की कहानियों से उबरे ही नहीं हैं, उसके साथ जो हुआ उबरे ही नहीं है। लेकिन फिर हमारे देश में एक ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसको सुनकर हम हर रोज़ शर्मसार होते हैं, हर रोज़ कहते हैं क्या ये कैसे कैसे लोग हैं, सीख भी नहीं लेते। और अब तो उस घटना के बाद कद भी गया, पद भी गया। दरअसल साथियों मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरी कुंदरकी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है नसीरपुर। नसीरपुर का रहने वाला सुखवीर सिंह जो मिडिल क्लास का आदमी रहता है, उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम शिवाली रहता है। शिवाली जब पढ़ाई लिखाई कर लेती है तो अपने माता पिता के साथ रहती थी, और माता पिता की इकलौती बेटी रहती है। अब बेटी चाहे इकलौती हो या फिर दोलौती हो, बेटियां तो बेटियां होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। एक पिता अपने बेटी को वह सब कुछ देता था, सारा प्यार देता था, जिससे उसकी बेटी हमेशा खुश रहती थी। अब बेटी जब बड़ी होती है तो पिता सोचता है सुखविंदर सिंह कि अब बेटी की शादी क्यों न एक अच्छे घर में कर दिया जाए जहाँ वो खुश रहे। अब वह रिश्ते देखने लगते हैं लेकिन कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। एक रिश्ता आता है, लड़का इंजीनियर रहता है लेकिन वह कभी कभी नशे का आदी था। तो अब वो सोचते हैं कि अगर मान लो कि आज मैंने शादी कर दी और कल वह नशेड़ी निकल जाए तो फिर बेटी का ब्लेम होगा कि मेरे पिता ने ऐसी शादी कर दी। अब पिता बेहतर शादी ढूंढ रहा था। इसी बीच एक बिचौलिया बताता है कि पास के एक गांव में एक लड़का है विकास सिंह। विकास सिंह 2019 बैच का सिपाही है, और उसके पिता भी सत्यप्रकाश सिंह पीएसी में सिपाही हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसा वाला परिवार है। परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ऐसे परिवार में अगर आपकी बेटी जाएगी तो बेहद खुश रहेगी। अब सरकारी नौकरी, पिता सोचता है कि लड़के के पास सरकारी नौकरी भी है, दान दहेज तो देना ही पड़ेगा। अब सरकारी नौकरी को देखते हुए पिता अपनी औकात के बराबर उसके घर जाता है, विकास सिंह के घर। विकास सिंह के घर पहुंचता है, बिचौलिए के साथ बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होती है तो उधर से सामने से सिर्फ एक मांग रहती है कि कुछ लाख रुपए और एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दहेज के लोभी नहीं हैं, लालची नहीं हैं। आजकल जो लोग एक पुलिस वाले को दे रहे हैं, एक दरोगा को दे रहे हैं, मैं बस उतना ही आपसे कह रहा हूँ। अब पिता सोचता है कि बड़ी अजीब बात है, करीब 10 से 12 लाख रुपए और एक गाड़ी, और फिर भी सामने वाला कह रहा है कि हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। लेकिन पिता सोचता है कि अब उसकी बेटी की खुशियों के खातिर वो कुछ भी करेगा, वो इतने पैसे दे देगा, गाड़ी भी दे देगा। बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान अब जो पैसा होता है वह सुखविंदर सिंह विकास सिंह के पिता सत्यप्रकाश सिंह को एडवांस में दे देता है, और 2021 में दोनों की शादी हो जाती है। अब जो कार का पैसा रहता है, कार की बात रहती है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं बाद में कर दूंगा, अभी थोड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ, बहुत जल्द कर दूंगा। लेकिन इधर जैसे ही शादी होती है, लड़की अपने ससुराल जाती है, हाथों में मेहंदी लगी रहती है, माथे पे सिंदूर, 7 फेरे विकास सिंह लेता है, और तरह तरह के वादे कस्में खाता है। अग्नि को साक्षी मानकर अब उसको वैशाली को, शिवाली को अपना पत्नी मानता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। करीब 1 से 1.5 साल तक दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन इसी दौरान वह एक बच्ची को जन्म देती है। अब बच्ची जैसे जैसे बड़ी होने लगती है, अब घर वाले हमेशा जैसे खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब घर में 2-2 लोग कमाने वाले हैं, और दोनों लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में। लेकिन फिर भी घर में कमी थी, और कमी सोच की भी थी।
अब उसकी जो सास रहती हैं वह कहती हैं कि देखो, तुम्हारे पिता ने कार देने की बात कही थी और कार अभी तक दिया नहीं है उन्होंने। एक काम करो कि तुम अपने घर जाओ अपनी बेटी को लेकर और बता देना कि जब तक कार नहीं देंगे मैं अपनी उनके बेटी को अपने घर नहीं रखूंगी। अब जैसे ही ऐसी बात सुनती है तो शिवाली शर्म रह जाती है। शिवानी अपने पति विकास सिंह को फोन करती है और कहती है कि देख रहे हो आपकी मम्मी सासू माँ क्या कह रही हैं। कह रही है कि अगर उनके पिताजी कार नहीं देंगे तो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अब जैसे ही यह बात विकास सिंह सुनता है वह अपनी पत्नी को कहता है कि सही तो कह रही है, तुम्हारे पिता ने कार देने की बात की थी। मैं सरकारी ओहदे पर हूँ, मैं पुलिस का सिपाही हूँ, मैं पुलिस में सिपाही हूँ और आजकल सरकारी नौकरी किसे मिल रही है। बड़ी मेहनत से मैंने नौकरी पाई है और वादे के मुताबिक तुम्हारे पिता को कार दे देनी चाहिए। अब लोगों का आना जाना, लोग अपनी अपनी कारों से आते जाते थे, तो इधर शिवाली की सास को जलन होती थी क्योंकि उसके घर में कार नहीं थी और वो अपने बेटे और अपने पति के पैसे से कार नहीं खरीद सकती थी। उसे सिर्फ दहेज की कार चाहिए थी। अब अगले ही दिन पति उसे फोन करता है कि एक काम करो कि तुम अपने माँ के घर जाओ और जाकर कार की मांग करो। बेटी रोने लगती है कि वो किस मुंह से जाएगी। आखिर उसके पिता सोच रहे होंगे क्योंकि बेटी काफ़ी खुश है, बहुत अच्छा परिवार है, सिंसियर परिवार है। अगर वो अपने घर जाकर कहेगी कि हमारे ससुराल वालों ने कार मांगा है और मुझे घर से निकाल दिया है, तो एक पिता के ऊपर बेटी को लेकर क्या गुजरेगी। अब सास धक्के मारकर अपनी बहू को शिवाली को निकाल देती है। शिवाली अपने घर जाती है और जब घर जाती है तो उसके हालात बिल्कुल बिगड़े हुए रहते हैं। उसकी माँ देखती है, कहती है बेटा ये कैसी हालत तुमने बना ली है, कपड़े नहीं थे क्या तुम्हारे पास। तो बोलती है कि नहीं माँ, मैं जल्दी जल्दी में चली आई हूँ और बच्ची थी, इसको घुमाने के लिए नाना के पास लेकर आई थी। अब माँ पूछती है बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ परिवार में। बेटी कहती है माँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ भी खुश होती है, पानी वगैरह लाती है। 2 दिनों तक 3 दिनों तक घर रहती है। लेकिन इसी बीच विकास अपने ससुर को फ़ोन करता है और कहता है कि आपके घर शिवाली गई है, उसे भेज दीजिए और जो उसने कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तभी पिता कहता है सुखविंदर सिंह कि उसने तो कुछ नहीं बताया है, आखिर क्या बात है। विकास कहता है कि जो आपने वादा किया था गाड़ी के लिए, वो गाड़ी आपने दी नहीं। पिता कहता है कि देखो बेटा, पेंशन काफ़ी कम है, मैं व्यवस्था करूंगा, धीरे धीरे मैं दे दूंगा, मैं व्यवस्था कर ही रहा हूँ। तुम्हें पैसों की अभी क्या ज़रूरत है, मैं बहुत जल्द दे दूंगा। अब इसी बीच शिवाली अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आती है लेकिन फिर जब किसी को उसकी सास गाड़ी में बैठते हुए देखती थी, आते जाते देखती थी, या कभी ये सुनती थी कि फलाना सिपाही है, फलाना सरकारी आदमी है, लड़का है, उसे बहुत दहेज मिला है, तब वो परेशान हो जाती थी और परेशान होकर अपने पति सत्यप्रकाश जो पीएससी में रहता है उससे भी बातें करती है। सत्यप्रकाश भी लालची टाइप का इंसान रहता है। वो कहता है कि बहुत ज़रूरी है, उससे कहो कि वह पैसे लेकर आए, नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, दूसरी शादी कर दूंगा। अब इधर बेटी कहती है कि माँ जी, मैं अपने घर किस मुंह से कहूँ, सभी लोगों को पता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं अपने घर जाकर ये सारी बात कहूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। पिताजी बहुत जल्द आपको एक कार गिफ्ट कर देंगे। लेकिन उधर पिता जी मरकर लोगों से पैसा इकट्ठा करता है कार देने के लिए, लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और वो कहता है बस कुछ दिनों में कार दे देगा। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाते हैं, कार नहीं दे पाता है। और इधर उसकी सास अपनी बहू के साथ जुल्म ढाए जा रही थी। कभी खाना बनाने को लेकर टार्चर करती तो कभी किसी काम को लेकर टार्चर करती। समय बीतता गया। एक दिन विकास घर आता है तो उसकी पत्नी बेहद खुश होती है, उसे प्यार चाहिए था। उसका पति काफ़ी दिन बाद ड्यूटी से आया है, वो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है, अपने पति को खिलाती है। रात होती है तो वो सोचती है कि उसका पति उसे ढेर सारा प्यार देगा, उसके पास रहेगा। लेकिन विकास सिंह अगले कमरे में जाकर सो जाता है और अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है। अब पत्नी पूरी रात रोती है, अपने पति को मनाती है। पति उसे धक्का मारता है, वो गिर जाती है और फिर अपने बच्ची के पास जाकर रोने लगती है। वो यह सोच कर रोने लगती है कि कैसे घर में मेरी शादी हो गई है, 2 कमाने वाले हैं, पति भी साथ नहीं देता है और अब इस बच्ची के भविष्य का क्या होगा। अब रोए जा रही थी। फिर उसकी माँ का फ़ोन आता है, माँ से बात करती है तो कहती है माँ सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कई बार कहने के बाद भी जब कार नहीं मिलती है तो इधर करीब 13 अगस्त की रात 10:30 बज रहे थे। विकास अपने घर छुट्टी आया था और अपने पत्नी से गुस्से में बातें कर रहा था कार को लेकर के।
क्योंकि उसको एक कार चाहिए थी, दहेज की कार, फ्री की कार। लेकिन अब पत्नी को बार बार वो प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है और कहता कि एक काम करो, तुम अपनी माँ से कार के लिए आज ही कहो, नहीं तो घर से मैं निकाल दूंगा। अब पत्नी सुनने को तैयार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप को, उसके परिवार वालों की, ससुराल वालों की हकीकत का पता चले। अब उसके पिता काफ़ी खुश थे कि अच्छे परिवार में शादी हुई है, बहुत अच्छे लोग हैं। उधर पिता व्यवस्था कर रहा था गाड़ी की, और इधर रात 10:30 बजते हैं। तभी पत्नी अपने पति के पास जाती है और कहती है कि चलो आज अपने कमरे में सो, यहाँ क्यों सो रहे हो, बात कार की है, कार मिल जाएगी। लेकिन तभी विकास सिंह गुस्से में उठता है और अपनी पत्नी के हाथों का जो नाखून होता है, उन नाखूनों को दांतों से काटता है, खींचता है और खींच खींच कर सारे नाखून उखाड़ देता है। लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन दरिंदा नहीं सुनता है और अपनी ही पत्नी के साथ जुल्म किए जा रहा था। पास में बच्ची पड़ी थी, वह भी अपने पिता की हरकतों को देखकर, मात्र छोटी सी मासूम सी बेटी, वह भी रोए जा रही थी कि माँ के साथ क्या हो रहा था। उसको इतनी समझ कहाँ थी। तभी सास भागते हुए आती है, वह पास में जाती है तो बहू कहती है, माँ मुझे बचा लीजिए, देखिए आपके बेटे क्या कर रहे हैं। तभी सास भी झपट्टा मारती है और अपनी बहू पर थप्पड़ टांगती है, मारती पीटती है, दोनों मिलकर मारते हैं। अब पत्नी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह वहीं पर गिर जाती है। वह कहती है, मैं कभी नहीं कहूँगी दहेज के लिए। लेकिन तभी इधर अविनाश को गुस्सा आता है और अविनाश जाता है, एक पेचकस गर्म करता है, पेचकस गर्म करके लाता है और उसके शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर उसने गर्म पेचकस से अपनी पत्नी को दागा ना हो। हर उस हिस्से पर अपनी पत्नी को जख्म देता है और वह चीखती चिल्लाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इधर ससुर भी, बात होती ससुर से तो ससुर भी कुछ भी मानने को तैयार नहीं था, उसे सिर्फ गाड़ी चाहिए थी दहेज में। अब इधर काफी गंभीर हालत हो जाती है, वो बेहोश होने लगती है, फिर उठती, फिर बेहोश हो जाती है। अब वो सोच नहीं पाती है कि क्या करे, उसे ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। अब शिवाली करीब रात 11 बज रहे थे। अचानक से देखती है कि दरवाजा अभी खुला हुआ है। वह दरवाजा अपनी बच्ची को रोते हुए छोड़कर दरवाजे से भागते हुए पहुंचती है सोनपुर थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है अमनपुर नरौली। अमनपुर नरौली वह पैदल ही भागते हुए जाती है करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर, और वहां पहुंचकर वह अपने एक किसी से हेल्प ले करके अपने ममेरे भाई को फ़ोन करती है, जिसका नाम सैंकी रहता है। वह सैंकी को कहती है कि देखो, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है और मुझे तुम्हारा नंबर याद था। आवाज़ में काफ़ी दर्द थी, अब वो बोल नहीं पा रही थी। उधर उसका भाई, ममेरा भाई, कहता है कि दीदी क्या हो गया। तो वह बताती है कि देखो, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मुझे घर वालों ने मारा पीटा है, जाति किया है, शायद वह मेरी बच्ची की भी जान ले लें। अब यह सुनते ही सैंकी पूछता है, तुम कहाँ हो। वह जगह बताती है कि वहीं वो अकेले बैठी हुई है, पास में एक व्यक्ति भी है। अब फौरन ही वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, उसके पिता सुखवीर सिंह को फ़ोन करता है और कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँचता है। जाकर देखता है तो उसकी बेटी की जो हालत थी, उसे देखकर उसके ममेरे भाई सैंकी और पिता का रो रो कर बुरा हाल था। भला कोई एक इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। नाखून नोच दिए हों, कान काट दिए हों, चारों तरफ दाग लगी हो। अब वो परेशान होकर फौरन ही उसे लेकर, पिता रोते हुए अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद साथियों उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद डॉक्टर जब पूछता है कि आखिर ऐसा किसने किया है, तो लोग बताते हैं कि दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने, जो एक पति पुलिस में है और ससुर पीएसी में है। डॉक्टर भी शर्मसार हो जाते हैं कि हमारे समाज में कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग पड़े हुए हैं, जो इतने पढ़े लिखे होकर के भी, एक सरकारी पोस्ट पर होकर भी देश की रक्षा कर रहे हैं, और रक्षक खुद ही अपने ही परिवार वालों का भक्षक बने हुए हैं। तो भला इंसान किसके पास जाए, किससे शादियाँ करे, क्या करे। अब फौरन ही जब लड़की सही हो जाती है तो लड़की को लेकर उसके पिता कुंदरका थाना जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं दहेज उत्पीड़न का, और जो उस लड़की के साथ हुआ था सारी हरकतें बताते हैं। थानेदार साहब भी हैरान रह जाते हैं ऐसे मामले को देखकर कि दहेज प्रथा में यह कैसे कैसे मामले आते हैं। कहीं बहू बेटियां चला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, और सिर्फ एक छोटी सी लालच के लिए, चंद दहेज के लिए। वह चाहता तो वह और उसके पिताजी मिलकर दोनों एक 10 लाख की गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें फ्री की गाड़ी चाहिए थी। अब एक छोटी सी लालच में पुलिस जब गिरफ्तार करती है दहेज उत्पीड़न के मामले में, तो पुलिस वाला तो फरार हो जाता है। दरअसल उसकी तैनाती उन्नाव में रहती है। फिलहाल वो उन्नाव में तैनात रहता है और वह वहाँ से फरार हो जाता है।
अब घर से माँ पकड़ी जाती है और जो ससुर रहता है वह पीएसी में तैनात रहता है, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि उसका भी नाम रहता है। सभी ने मिलकर उस बेटी को प्रताड़ित किया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब मीडिया को यह बात बताती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आजकल हमारे समाज में कैसे कैसे इंसान के रूप में नरभक्षी पड़े हुए हैं। तो साथियों, ये थी पूरी आज की कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है। और आप ही लोग मेरा परिवार है, आप ही लोगों से बातें करता हूँ। तो आजकल बरसात का मौसम है, डेंगू फैला हुआ है चारों तरफ। आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। किसी तरह से कोशिश करके हिम्मत जुटा के आप सभी साथियों को कहानी सुना रहा हूँ। तो आप सभी साथी अपना प्यार दे, सपोर्ट दें। जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दहेज प्रथा पर कानून को और कितना कठोर होना चाहिए ये अभी कमेंट कर बताइएगा। और ऐसे बाप बेटों और सास के साथ जो दहेज के लिए बहन बेटियों का कत्ल कर देते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं रहता है कि शायद उनकी भी एक बेटी है, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हर बहू को बेटी समझा जाए तो शायद ऐसी घटनाएं हमारे समाज में रुकेंगी। और इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। मोहम्मद शकीर अंसारी हैं, बिक्की सोलांकी हैं, कुसुम राय जी हैं, लवकुश हैं छत्तीसगढ़ से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।